टाइम पे अगर आप कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरनेट का भी सहारा ले रहे हैं, तो सीटेट आपका हो जाएगा। मान लें हम ये बात, भाई फर्स्ट ईयर में सीटेट हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है? मतलब फर्स्ट ईयर के अंत तक या जब भी सीटेट होता है साल में एक बार, ठीक है, पहले 2 बार होता था बट अभी एक ही बार है, तो सीटेट हमारा फर्स्ट ईयर यानी 1 साल में निपट जाएगा। ज्यादातर क्या सभी जगह, आप तो 2 ईयर्स की है आपकी अगर टीचिंग ट्रेनिंग है तो, सभी की 2 ईयर्स की है अभी तो, जितने भी लोग कर ही रहे हैं। तो इन 2 ईयर्स में से 1 साल में हमने अपना सीटेट क्लियर कर लिया। एक प्लान तो है हमारे पास मोटा मोटा, तो अब हमारे पास 1 साल पूरा पड़ा हुआ है। और जब हमारे पास 1 साल है, जो सेकेंड ईयर है जिसको हम कह रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में एग्जाम भी नहीं हुआ या बाय चांस क्लियर भी नहीं हुआ, तो तैयारी तो अच्छे से की होगी, उसके बाद तो आप 1-1.5 घंटा भी डेली देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि सीटेट में अप्रोच गलत होती है, एग्जाम टफ नहीं है। आप देख रहे होंगे अगर किसी ने दोबारा किसी का अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट, या पहले जब ऑनलाइन सेशंस नहीं होते थे, तो मैथ्स, कोई भी मैथ्स पढ़ रहे हैं जो सीटेट में आती भी नहीं है वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ऐसी व्याकरण पढ़ ले रहे हैं कि बस हमसे बड़ा विद्वान अब कोई बचेगा नहीं हिंदी में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। ईवीएस पढ़ रहे हैं तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं, तो वो अप्रोच की गलती है। सीटेट ऐसा नहीं हो सकता कि सीटेट क्लियर ना हो, आपका अप्रोच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं या गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, 2 ही चीजें बस। और तरीका भी नहीं होगा, उसमें गलत ही पढ़ रहे होगे आप। अगर पेडागोजी पढ़ रहे हो तो ज्यादातर चांसेस हैं कि या तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, अप्रोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या हम सिलेबस कुछ का कुछ और पढ़ ले रहे हैं। होता है ऐसा? अभी सबने सिलेबस देखा हुआ है, सब वही पढ़ रहे हैं जो पढ़ना चाहिए, या लग तो यही रहा है, बाकी पेपर में पता लगेगा। तो कुल मिला के हमारी अप्रोच अगर ठीक हो गया, नहीं भी निकला तो अगले साल जब भी आएगा उससे 1-2 महीने पहले भी आप पढ़ेंगे, 2-2 घंटे भी, 1-1 घंटा भी आप अगर डेली पहले से देना शुरू कर दें तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो सीटेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्या अभी तक तो है नहीं होगी और हो जाएगा, राइट। तो वो वाला काम, लेकिन ऐसा करना है कि टीचिंग ट्रेनिंग से बाहर आने से पहले आपके हाथ में सीटेट तो एटलीस्ट होना चाहिए। 2 बार कर दिया तो और अच्छी बात है, मतलब इससे कोई मेडल नहीं मिलता, बट ऐसे मतलब अपनी इच्छा के लिए कई लोगों का होता है स्कोर बढ़ाना है या कुछ, तो उस केस में आपने 1 साल आपके पास फ्री है। अगर आप तरीके से कर रहे हैं तो 1 साल आपके पास फ्री है। इस सेकंड ईयर में ही तैयारी शुरू कर देनी है। फर्स्ट ईयर में मजे भी कर लो, सीटेट की तैयारी भी कर लो, जो करना है कर लो साथ में, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं कई लोगों के, मैं आप ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो मतलब आपके पास उतना समय होता है टीचिंग ट्रेनिंग में, नहीं होता क्या? होता है। और कई लोग तो ऐसे सीरियस बैठे होंगे कि नहीं हम तो मॉडल पेपर बनाते रहते हैं सुबह से शाम तक, हैं हम तो टीचिंग लर्निंग एड्स बनाते हैं और हम तो सबसे ज्यादा काम करते हैं। समय निकल जाता है अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, लेसन प्लान थोड़ा अपनी सहेली से मदद ले रहे हैं, कुछ उसको मदद कर रहे हैं, तो मैनेज हो जाती है। ये चीजें होती है कि नहीं होती? हो जाती है। तो मैंने भी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान सारी मूवीज देख ली थी, वो एक साइड लैपटॉप रख के एक साइड लेसन प्लानिंग, क्योंकि शुरुआत के कुछ 10-15-20 लेसन प्लान तो आप बहुत शिद्दत से बनाते हैं, उसके बाद तो फिर बन जाते हैं। फिर वो फाइल्स आपस में कॉलेजेस में घूमती रहती हैं, सच तो